Hello students, welcome back again. So in today's class we are starting the chapter number 8 which is quadrilaterals. This is the chapter for class 9th. So in this chapter we will be discussing about quadrilaterals. So starting with the definition of quadrilateral. What does quadrilateral mean? A quadrilateral is a closed polygon in which there are 4 sides, 4 angles and 4 vertices. These conditions are to be followed at the same time. What I said is quadrilateral is a polygon which has 4 angles, 4 sides and 4 vertices. These 3 conditions has to be followed at the same time. ठीक है, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कंडीशंस हैं ये सारी की सारी एक साथ अगर फॉलो होंगी तो उस टाइम पे हम जो पॉलीगन हमें मिलेगा उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अदरवाइज देखिए 4 साइड्स की अगर बात करें तो क्या हर 4 साइड वाला पॉलीगन क्या करेगा, एक क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर मान लीजिए कि मैंने ये पॉलीगन बनाया है, यहाँ से यहाँ तक इसकी एक साइड होगी, यहाँ से यहाँ इसकी दूसरी साइड है, ये इसकी तीसरी साइड है, ये इसकी चौथी साइड है। ठीक है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? नहीं। इसी तरह अब ये 4 साइड्स तो मैंने बना दी, अब चेक करते हैं 4 एंगल्स हैं क्या इसमें। ये जो एंगल है 1, ये जो है 2, ये है 3rd एंगल, 4th एंगल तो बना ही नहीं हमारा। 4th एंगल कब बनेगा? जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे और इन दोनों को मीट करेंगे, यहाँ फिर हमें एक वर्टेक्स मिलेगा। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा हमारा ये क्या होगा? 4th एंगल होगा। तो इस तरह से हम जो फिगर मिलेगी, जो पॉलीगन होगा उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब हम जो करेंगे वो करेंगे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जो पहला टाइप है वो क्या होगा? फर्स्ट टाइप इज ट्रेपीजियम। तो अब ट्रेपीजियम क्या होता है, देखिए ट्रेपीजियम में क्या होगा, जो ये एक अपोजिट साइड का पेयर है, ये और ये दोनों क्या है, साइड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक पेयर हुआ, 2 साइड्स के एक पेयर बना है। ये पेयर जो है क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, ये पेयर पैरेलल होगा और एक पेयर जो है उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, वो इस तरह से भी हो सकता है। अगर मैं इसे इरेज कर दूँ तो ये जो है एक साइड परपेंडिकुलर है, एक ये कुछ और है। मतलब ये जो 2 साइड्स हैं हमारी, ये वाला जो पेयर है इसके पैरेलल होने की कोई कंडीशन नहीं है। साथ ही साथ ना ही ये कहा गया है कि ये जो अपोजिट हैं ये दोनों इक्वल होंगे। सिर्फ कंडीशन क्या है ट्रेपीजियम के लिए कि एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 साइड्स बचती हैं, 2, इन्हें हम लेग्स बोलते हैं। ठीक है, ये साइड अगर इक्वल है, ठीक है, ये साइड्स अगर इक्वल हैं तो इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोस्केलस, सॉरी इस ट्रेपीजियम को हम बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रेपीजियम होगा ये। तो ये साइड ए है, मान लीजिए कि ये साइड बी है, ये दोनों सेम नहीं है बट दीज आर पैरेलल। तो ट्रेपीजियम के केस में क्या होगा? 1 अपोजिट साइड का पेयर जो है वो पैरेलल होगा। सेकंड जो है हमारा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में जितनी भी हमारी साइड्स हैं अपोजिट साइड्स, वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। 2 पेयर होंगे अपोजिट साइड्स के, एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये 2 साइड हैं, इनसे एक पेयर बना। ये जो पेयर है ये एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होंगी। इस पेयर के अंदर जो साइड्स हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। इसी तरह से ये और ये साइड जो एक पेयर बनानी है, ये दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल और पैरेलल होंगी। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि पैरेललोग्राम में क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसी के साथ मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि पैरेललोग्राम में क्या होगा? 2 डायगोनल्स होंगे। ये ABCD हमारा पैरेललोग्राम आप मान लीजिए। अब डायगोनल की बात हम कर रहे हैं, तो डायगोनल जो होता है, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल हमें किसी भी पॉलीगन में कैसे मिलेगा? एक बार देखिए आप। पहली बात तो पॉलीगन बनना किससे स्टार्ट होता है? जब हमारे पास कम से कम 3 साइड्स या 3 वर्टाइसेस हो। क्या हो? 3 वर्टाइसेस से ट्रायंगल बनेगा, जो कि हमारा पहला पॉलीगन होता है। ठीक है, ट्रायंगल से। अब हमारा जो डायगोनल होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? किसी भी वर्टेक्स से पॉलीगन है, जैसे कि अब 3 साइड का था, ये मैंने 4 साइड का बना लिया। ठीक है, इसके बाद मैं एक
5 साइड्स का बना रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये हमारा पेंटागन हो गया। यहाँ पे देखिए जो हमारा क्या होता है डायगोनल होता है, वो क्या कहता है, ये जो वर्टेक्स है, मान लीजिए कि इससे मैं डायगोनल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ये जो है पॉइंट अपने एडजेसेंट पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के एडजेसेंट हो गया, ये जो वर्टेक्स है ये भी इस पॉइंट के एडजेसेंट होगी। दो एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के बाकी जितनी भी वर्टेक्स हैं उसे उस वर्टेक्स से ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट हमें मिलती है उसे हम डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये और ये दो ही पॉइंट थे इस पॉइंट के अलावा, और वो दोनों इसके क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए, तो यहाँ पे हमें 0 डायगोनल्स मिलेंगे। यहाँ डायगोनल देखिए, ये वर्टेक्स मैं लेता हूँ, इस वर्टेक्स के ये वाली जो वर्टेक्स है ये एडजेसेंट है और ये वाली एडजेसेंट है, ये दोनों इसके पड़ोसी हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो वर्टेक्स है ये इसका पड़ोसी नहीं है, मतलब ये इसके पास नहीं है, तो इसको और इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमें एक डायगोनल मिला। इसी तरह से ये वर्टेक्स जब हम देखते हैं तो इस वर्टेक्स के ये वाली वर्टेक्स और ये वाली वर्टेक्स एडजेसेंट हैं, बट ये वाली जो वर्टेक्स है ये इसके एडजेसेंट नहीं है, तो इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक डायगोनल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें 2 डायगोनल मिले। अब ये वर्टेक्स की बात हमने कर ली थी, इस वर्टेक्स की कर ली, इस वर्टेक्स पे हम आते हैं, इस वर्टेक्स की ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है, इसके एडजेसेंट है, ये वाली नहीं है, तो इसको हमने पहले से ज्वाइन कर दिया है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक ही लाइन सेगमेंट हमें मिलेगी, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पे हमेशा हमें एक ही लाइन सेगमेंट मिलेगी, तो इसे ही हम, ये एक ही डायगोनल है, ठीक है, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे। इसी तरह से यहाँ से अब चेक करेंगे तो यही लाइन हमें दोबारा से मिल रही होगी, यही लाइन सेगमेंट हमें मिलेगी, तो यही हमारा डायगोनल होगा। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कितने डायगोनल होंगे, 2 होंगे, एक AC और एक BD। तो एक बार डायगोनल की बात हम पेंटागन के लिए और कर लेते हैं। पेंटागन के लिए देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एडजेसेंट हो गए, इसके अलावा ये पॉइंट है, इसे इससे ज्वाइन करने पे मुझे एक डायगोनल मिला, इससे ये भी एडजेसेंट नहीं है, इससे इस पॉइंट को ज्वाइन करने पे मेरे को क्या मिलेगा, एक डायगोनल मिलेगा। इस पॉइंट से ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ये नहीं है और ये नहीं है, इससे इसे ज्वाइन करूँगा तो एक डायगोनल मिलेगा, इससे इससे ज्वाइन करूँगा तो दूसरा डायगोनल मिलेगा। अब ये पॉइंट है, इसकी बात हमने कर ली, इसकी कर ली, इससे आए हम, इससे इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें ये एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है, ये और ये इससे नहीं है, तो ये वाला इससे ऑलरेडी ज्वाइंड है, बचा क्या, सिर्फ ये हमारा डायगोनल हो गया। यहाँ से फिर चेक करते हैं, यहाँ और यहाँ छोड़ के बाकी ये 2 पॉइंट है ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो यही इसमें टोटल पॉसिबल क्या रहेंगे, डायगोनल्स रहेंगे। अब यहाँ देखिए पैरेललोग्राम में डायगोनल्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। डायगोनल जो है वो क्या है, AC और एक BD। लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये मैंने इस तरह से फिगर बनाई है, मान लीजिए कि ये है, इस तरह की फिगर है, ठीक है। इस केस में एक डायगोनल जो है वो छोटा होता है, एक डायगोनल जो है बड़ा। ये वाला डायगोनल देखिए आप लोग बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें क्या होता है पैरेललोग्राम में, डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू BD। डायगोनल्स जो है वो इक्वल हो या ना हो, इक्वल हो भी सकते हैं लेकिन जनरली क्या रहेगा, इक्वल नहीं होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। दूसरी बात, इसमें ये जो एंगल्स हैं इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो यहाँ एक बार पैरेललोग्राम में सिर्फ इतनी ही, क्योंकि आगे प्रॉपर्टीज़ में हम ये बातें करेंगे। थर्ड देखिए आप, थर्ड जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में देखिए कि क्या होता है, रेक्टेंगल में हमारे पास फोर साइड्स होंगी, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस। तो यहाँ पे जो अपोजिट साइड है, पैरेललोग्राम में क्या होती थी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वही चीज़ इसमें है। अपोजिट साइड ये दोनों हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं। तो ये साइड अगर A है तो ये साइड भी कितनी होगी, A। बची ये 2 अपोजिट साइड्स, अगर ये साइड B है तो ये भी कितनी होगी, B। यहाँ पे एंगल की कोई कंडीशन नहीं थी, यहाँ एंगल की कंडीशन है, यहाँ हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर हम डायगोनल की बात करते हैं, AC और BD, ठीक है। यहाँ डायगोनल्स जो हैं वो यहाँ भी इक्वल नहीं, सॉरी, यहाँ जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे। ये जो AC डायगोनल है दैट विल बी इक्वल टू BC डायगोनल। AC डायगोनल जो है वो BD डायगोनल के इक्वल होगा, लेकिन जो इक्वल नहीं होगा वो क्या होगा, ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, ये वाला इस एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट, और ये वाला इसके, ठीक है। तो हर एंगल बराबर नहीं होगा, डायगोनल्स जो है वो इक्वली बाइसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वो नहीं करेंगे।
बाकी जो बात ध्यान देने वाली होगी, यहाँ भी और यहाँ भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है, यहाँ पैरेललोग्राम में भी और यहाँ रेक्टेंगल में भी, मान लीजिए कि मैं ये डायगोनल AC ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हमारा डायगोनल AC है। इस डायगोनल को, ये जो डायगोनल है BD, ये जो डायगोनल है BD, ये इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मान लीजिए ये जो डायगोनल है, इसे ये वाला डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये दो हैं, दो इक्वल होंगे। मतलब अगर इस पॉइंट को मैं O कहता हूँ तो OA विल बी इक्वल टू OC। जब कोई भी पॉइंट किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उसे हम बाइसेक्ट बोलते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो अभी हमने क्या कहा, ये AC डायगोनल है जो इसे BD बाइसेक्ट कर रहा है। फिर अब हम क्या कहेंगे, ये हमने BD डायगोनल लिया है, ये वाला डायगोनल जो है ये वाला लिया है, इसे ये जो डायगोनल है AC, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब ये वाला जो है OD, ये इक्वल होगा OB के। सेम विल बी हियर, ओके। तो यहाँ जो होगा पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। चौथा जो हमारा केस है वो है स्क्वायर का। तो अब जो स्क्वायर है हमारा, उसमें क्या रहता है, स्क्वायर में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। क्या होगा, ये जो चार साइड हैं ये इक्वल होंगी, ये भी A, ये भी A, ये भी A और ये भी A, B, C और D, ठीक है। इसमें हम डायगोनल्स बनाते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री के एंगल होंगे। क्या होंगे, ऑल द एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री। ये डायगोनल AC हो गया हमारा, ये डायगोनल BD हो गया हमारा। इसके अंदर जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे। AC डायगोनल विल बी इक्वल टू B, AC इक्वल टू BD। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, मतलब ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ एक बात जो एक्स्ट्रा हुई, यहाँ जो नहीं हो रही थी, ये एंगल इक्वल नहीं थे। यहाँ जो है, यहाँ हर एक के बीच में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। मतलब इन स्क्वायर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या मतलब है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बराबर भागों में बांटेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर का। और इसके बाद हम देख लेते हैं रोम्बस, या फिर एक बार यहीं से हम एक बार कंक्लूड करते हैं। पैरेललोग्राम है जो वो ट्रेपीजियम हो सकता है क्या, ये हमें देखना है। क्या हर पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम होगा, तो मैं कहूँगा यस। मैंने क्या कहा, इज एवरी पैरेललोग्राम अ ट्रेपीजियम, तो ये बात है ट्रू। फिर मैं कह रहा हूँ एवरी ट्रेपीजियम इज ए पैरेललोग्राम, तो ये बात है गलत। देखिए ये पैरेललोग्राम है, मुझे इसे क्या करना है, ट्रेपीजियम बताना है। तो ट्रेपीजियम की क्या कंडीशन थी, अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, बस सिर्फ यही थी। ये इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन जो थी, मस्ट जो थी वो थी ये पैरेलल हो। तो पैरेललोग्राम में ये जो दो साइड हैं ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। या फिर ये नहीं मान रहे तो ये वाली जो दो साइड्स हैं ये भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एक अपोजिट साइड जो थी उसका पेयर, एक अपोजिट साइड का पेयर क्या है, दूसरे के पैरेलल है। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हर पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम हो गया। क्या हर ट्रेपीजियम एक पैरेललोग्राम है, वहाँ देखिए ये पेयर तो क्या हो गया पैरेलल, और ये भी इक्वल नहीं है, और ये वाला तो पैरेलल भी नहीं है। तो हर ट्रेपीजियम एक पैरेललोग्राम होगा, ये बात हो गई गलत। अब हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम के ही पार्ट्स हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर और एक रोम्बस आएगा वो, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल और स्क्वायर में। क्या हर रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा, या फिर हम कहें हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होगा। तो हर रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा, ये बात है गलत। हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होगा, ये बात है ट्रू। देखिए कैसे, रेक्टेंगल जो है वो क्या कहता है, मेरी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ हम आए स्क्वायर पे। स्क्वायर देखिए अपोजिट साइड, ये भी ए ये भी ए, पैरेलल भी इक्वल भी। ये दो अपोजिट साइड है, ये पैरेलल है और इक्वल भी हैं। बेशक ये इसके भी इक्वल है, लेकिन अपोजिट तो है इक्वल। तो इस तरह से ये जो स्क्वायर है ये तो रोम्बस हो गया, सॉरी रेक्टेंगल हो गया। हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो गया, ये बात सही है। अब हम रेक्टेंगल को स्क्वायर की बात करते हैं। ये स्क्वायर जो है वो कहता है मेरी चारों की चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ हम आए, ये इसके तो इक्वल और पैरेलल है, लेकिन क्या ये दो साइड, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ आकर के रेक्टेंगल जो है वो एक स्क्वायर नहीं हो पाता। तो रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होता, बट स्क्वायर इज एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। इसके बाद हमारे बचते हैं रोम्बस और काइट, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।